हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 94 में हजूर महाराज चरण सिंह जी गुरु नानक देव जी की वाणी आत्म में ही राम, राम में ही आत्म, चिन्हस गुर विचारा पर सत्संग फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, यह पहली पातशाही श्री गुरु नानक जी महाराज की वाणी है। कल मैंने श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी ली थी। उससे पहले दिन मैंने पलटू साहिब की और उससे भी पहले तुलसी साहब की वाणी ली थी। भिन्न भिन्न महात्माओं की वाणी लेने से मेरा केवल इतना ही भाव है कि हर एक महात्मा एक ही उपदेश है। हर एक महात्मा हमें परमात्मा की भक्ति करने का एक ही तरीका, एक ही साधन समझाता है। आज मैं गुरु नानक साहिब के घर की वाणी ले रहा हूँ। यह उस गुरु घर की वाणी है जिन्होंने फरमाया था कि हमारा उपदेश चारों वर्णों के लिए साझा है। गुरु नानक साहिब के कहने का भाव है कि आपकी तालीम सारे आलम के लिए है, क्योंकि चहुवर्णा या चारों वर्णों में सारी दुनिया आ जाती है। अच्छी तरह विचार करके देख लें, कोई भी महात्मा किसी खास फिरके या संप्रदाय के लिए नहीं आता, किसी खास मुल्क के लिए नहीं आता। महात्मा सारी दुनिया को अपना ही समझते हैं। उनका एक ही उपदेश है और वह उपदेश है सबके लिए साझा होता है। महात्मा किसी को अपना वैरी या दुश्मन नहीं समझते, किसी को पराया नहीं समझते, वे सबको अपना ही मानते हैं। आप कहते हैं कि हे परमात्मा, ये सभी दुनिया के जीव हमारे कि तेरे अपने बनाए हुए हैं। तो सबके अंदर खुद बैठा है। मंदा और बुरा हम किसी को तब कहेंगे अगर उन जीवों में किसी और ने बनाया हो, उनके अंदर कोई और परमात्मा रहता हो। आप सोच करके देखें, गुरु साहिबान ने हमें मालिक के आगे कैसी विनती करनी सिखाई है। तेरे भाने सर्वत का भला। अपना भला तो हम सब दुनिया के जीव मांगते हैं, लेकिन आपकी यही शिक्षा है कि अपना ही नहीं सारी दुनिया का भला मांगना है। आप सोचें, जो सारी दुनिया का भला मांगते हैं वे किसी से नफरत किस तरह कर सकते हैं, किसी के गले काटने की योजनाएं किस तरह बना सकते हैं। मैं तो कई बार हैरान होता हूँ कि या तो हम गुरु घर की वाणी को अच्छी तरह पढ़ते नहीं या अच्छी तरह विचारते नहीं। हम अपने आप को उनके सेवक कहलाते हैं, फिर भी हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। एक दूसरे के पास बैठकर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह प्रेम और प्यार से रह नहीं सकते। ये उन गुरु साहब की वाणी है जिन्होंने समझाया था कि दुनिया की रचना, जो कुछ भी आप इन आँखों से देख रहे हैं, इसकी भक्ति, इसका प्यार आपको बार बार नीचे देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आता है। जिस चीज़ को हम आँखों से देख सकते हैं उससे ही प्यार कर सकते हैं। आप समझाते हैं कि केवल उस मालिक का प्यार ही हमें वापस ले जाकर उससे मिलाएगा। जिस परमात्मा की आप भक्ति करने के लिए कहते हैं, जिस परमात्मा से मिलने के लिए आप उपदेश करते हैं, उस परमात्मा को तो आज तक किसी ने देखा नहीं, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं। हम उसकी भक्ति किस तरह कर सकते हैं, उसके साथ प्यार किस तरह कर सकते हैं। आप अपनी वाणी द्वारा समझाते हैं केवल शब्द की कमाई के जरिए ही हम उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं। नाम की कमाई करके इस रचना में से हमारा मोह और प्यार निकल सकता है। उस मालिक से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए गुरु घर की कोई वाणी पढ़ ले, पन्ना पन्ना तुक तुक शब्द की महिमा करती है, नाम की महिमा करती है। आप समझाते हैं कि आप सच्चे शब्द की कमाई करके ही सच्ची इज्जत हासिल कर सकते हैं। उस सच्चे नाम की कमाई के बिना कोई मुक्ति हासिल करने का, देह के बंधनों से छुटकारा हासिल करने का साधन नहीं है। कि उस शब्द और नाम की कमाई के बिना कोई मालिक की भक्ति नहीं है, कोई मालिक की पूजा नहीं है। व्यर्थ दुनिया के जीव वहमों भ्रमों में फंसकर कोई किसी और दौड़ा जाता है, कोई किसी और दौड़ा जाता है। कि अगर तुम नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर किसी दूसरे मार्ग पर चलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मौत के समय पछताना पड़ेगा कि व्यर्थ ही अपने कीमती वक्त को बेकार बातों में फंसकर बर्बाद कर दिया। क्यों पछताना पड़ेगा? आप कहते हैं शब्द और नाम की कमाई के बिना कोई मालिक के घर नहीं जा सकता। यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है, जन्म मरण के दुखों में आना पड़ता है। यही हमें कबीर साहब ने समझाया था। यह तन कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताओगे। कागज की पुड़िया पर पानी पड़ जाए, कागज गल जाता है। उसी तरह अपना शरीर है, इसे अग्नि के सपुर्द होकर जल जाना है, मिट्टी के सपुर्द होकर गल जाना है।
कबीर साहब कहते हैं, अगर तुम देह में बैठकर नाम की कमाई नहीं करोगे तो तुम्हें आखिर पछताना पड़ेगा कि व्यर्थ अपनी ज़िंदगी बेकार बातों या वहमों और भ्रमों में फंस कर बर्बाद कर दी। यही स्वामी जी महाराज ने हमें खोल कर उपदेश दिया था। गुरु कहे, खोल कर भाई लग शब्द अनाहत जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काय का छूटे न कूजा। कि शब्द और नाम की कमाई के बिना कोई उपाय या तरीका नहीं है कि हम किसी हालत में देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। इसलिए सब महात्मा केवल शब्द या नाम का प्रचार करते हैं। कोई महात्मा दुनिया के अंदर कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करता। ना ही महात्मा किसी के हाथ में डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। संत महात्मा केवल हमसे नाम की कमाई करा के, हमारे ख्याल को नाम के साथ जोड़कर, हमें देह के बंधनों से आज़ाद करके वापस ले जाकर उस परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन आम तौर पर ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद उनकी जो असली तालीम होती है, असली उपदेश होता है, आगे गुरु नानक साहब इस शब्द में खोल कर बताएंगे, उसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं। हम बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में फंस जाते हैं। बल्कि उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मजहबों, मुल्कों की शक्लें दे देते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना और झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई अपने पेट के लिए करता है, कोई अपनी इज्जत और मान बढ़ाई के लिए करता है। अब जिन महात्माओं की तालीम सारी रचना के लिए है, सारी दुनिया के लिए है, अगर कोई उनके उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करते हैं, आप सोचें उन महात्माओं के साथ कोई इससे ज़्यादा और क्या बेइंसाफ़ी कर सकेगा। अगर उदार हृदय के साथ किसी भी महात्मा की वाणी का विचार करते हैं तो यही समझ में आती है कि हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है। यहाँ गुरु नानक साहब हमें प्यार से समझाते हैं, आत्म में ही राम, राम में ही आत्म, चीनस गुर बेचारा। कि आत्मा के अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। लेकिन इस चीज़ की समझ हमें किस समय आएगी? जिस समय गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर हम उस परमात्मा को अपने अंदर पहचानने के योग्य बन जाएंगे। यही कबीर साहब ने कहा है, कहो कबीर एह राम की अंश, कि आत्मा उस परमात्मा का अंश है। आप देखें, एक बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज बहुत छोटा सा होता है। अगर कोई हमें समझाने की कोशिश करे कि इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़ का पेड़ है, आसानी से ये किसी की समझ में नहीं आता। जब उस बीज को हम ज़मीन में बोते हैं तो वह छोटा सा पौधा बनकर निकलता है। देख लें, धीरे धीरे परवरिश पाकर वह कितना बड़ा बड़ का पेड़ हो जाता है। फिर हमें खुद ही पता लग जाता है कि इतने बड़े पेड़ का एक बहुत छोटा सा बीज है और इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़ का पेड़ है। इसी तरह गुरु नानक साहब समझाते हैं, हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुद्र की बूंद हैं, उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों का आशिक है। जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को देना पड़ता है। इस दुनिया को गुरु साहिब ने कर्मा संदड़ा खेत कहकर समझाया है। ऋषियों मुनियों ने इस संसार को कर्म भूमि कहकर वर्णन किया है। जो देह में बैठकर हम कर्म करते हैं, उनको भोगने के लिए हम सबको बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर हम मिर्च का बीज बोते हैं, हमें मिर्च की फसल इकट्ठी करनी पड़ती है। अगर हम आम का पौधा लगाते हैं, आम के फल के खाने के अधिकारी हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कर्म जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। अपने किए हुए कर्मों का फल हर एक को भोगना पड़ता है, लेकिन ना कोई अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से आज़ाद हो सकता है, ना कोई बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। अगर हम नेक कर्म करते हैं तो क्या नतीजा होता है? सेठ साहूकार बन जाते हैं, राजा महाराजा बन जाते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं। लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं, झोपड़ी से बिस्तर उठा लेते हैं, महलों में जाकर बिछा लेते हैं। हाथ से झाड़ू निकल जाएगा, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्गों और बैकुंठों तक पहुंच जाते हैं। वे भी भोग योनियाँ हैं, खास वक्त या समय के लिए हैं। इसके बाद फिर हम सबको यहाँ 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो हमारे लिए नरक और 84 तैयार ही रहते हैं,
क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सब दुनिया के जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। और इन कर्मों के कारण जिस जगह जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है, वो शरीर में जाकर दुख सॉरी उस शरीर में जाकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी जामे में जाकर कोई कभी सुख हासिल नहीं कर सकता, कभी कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। नीचे के जामों की तो क्या हालत वर्णन करेंगे, सोचा ही नहीं जा सकता। उनमें उनमें कौन कौन से दुख और मुसीबतें भोगनी पड़ती हैं। आप इंसान के जामे के बारे में अच्छी तरह विचार करके देखें। इसको ऋषियों मुनियों ने नर नारायणी देकर कहकर समझाया है। मुसलमान फ़कीरों ने अशरफ उल मखलूकात कहकर समझाया है। इसको हम सृष्टि का सिरमौर भी कहते हैं। इसके अंदर बैठकर कौन सुख प्राप्त कर सकता है या शांति प्राप्त कर सकता है। किसी से पूछ कर देख लें। कोई बेचारा बीमारी के हाथों तंग आया हुआ है, कोई बेरोजगारी के हाथों दुखी हो जाता है, किसी गरीब के औलाद नहीं होती, वह बेचारा तड़प रहा है। कईयों को औलाद ने दुखी किया हुआ है। किसी को कर्जा लेना है, किसी को कर्जा देना है। आप रोज़ कंगालों की हालत सड़कों पर देखते हैं। जेल खाने में जाकर कभी कैदियों की कहानियाँ सुनकर देखें। अस्पतालों में जाकर कभी बीमारों की चीखें सुने। इस दुनिया के अंदर तो दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। रोज़ अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं। ये कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। देख लें कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी स्त्रियां विधवा हो रही हैं, कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं। जिस नगरी में ये हालत है कि गरीब बेचारे रोटी और कपड़े के लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं, उस नगरी के अंदर आकर कोई सुख किस तरह हासिल कर सकता है, कोई शांति किस तरह प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।